एनरिच मनी की तरफ से सभी को नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स क्या है? जो होता है जो कि फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ये सब सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है? कि आप जब चाहो म्यूचुअल फंड में रुपया डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो। एनरिच मनी की तरफ से सभी को नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम सीए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर श्री निरंजन गोयल जी से म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद शकुन जी। सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है और ये वेल्थ बनाने में कैसे मदद करता है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसमें निवेशकों का पैसा आता है और निवेशक जिस जिस प्रपोर्शन में पैसा देते हैं उतनी उतनी उनको यूनिट्स मिलती है। यानी जो म्यूचुअल फंड जो फंड है वो वहां से उनको यूनिट्स मिलती है जिनकी एक वैल्यू होती है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन सब म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं और जैसा उस पर्टिकुलर फंड का उद्देश्य होता है उसी तरह की सिक्योरिटीज में लगाते हैं। अगर समझिए इक्विटी है, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप कंपनियों में लगाते हैं, अगर ये डेट है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। फिर जो म्यूचुअल फंड की कमाई होती है वो उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट से कमाई होती है और जो सिक्योरिटीज में पैसा लगा है वो सिक्योरिटीज की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ जाती है और जो हर एक यूनिट की है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, जिसे हम नैव बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। तो किसी ने अगर 10 रुपए में अगर पैसा लगाया, उसका अगर बढ़ के 15 हो गया, इसका मतलब उसे 50% का फायदा हुआ। म्यूचुअल फंड हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है? और कोविड के बाद सर हमारी इकोनॉमी में काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो म्यूचुअल फंड का काफी सकारात्मक प्रभाव है हमारी इकोनॉमी पे। जो पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा आता है वो अलग अलग कंपनियों में लगता है और इस तरह से इकोनॉमी को पैसा मिलता है। कई तरह के रोजगार के साधन भी बनते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्शन यूनिट्स भी लगते हैं। तो ओवरऑल जो सेविंग्स का पैसा है वो कई सारे कंपनियों में लगता है और इस तरह से इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है। कोविड के बाद अब अगर देखो लोगों की इनकम बढ़ गई है और उन्हें भी पता चल गया है कि अगर हम डायरेक्ट मार्केट में लगाएं तो किस तरह का फायदा उन्हें हो सकता है। अगर आप देखो हर महीने तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते हैं, जो 132-33% ज्यादा है प्री कोविड लेवल से, यानी दुगने से भी ज्यादा हो गया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है और क्या आप एक सीए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होकर रिकमेंड करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही योजना अनुसार या सिस्टमेटिक मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का और उससे रिटर्न लेने का। म्यूचुअल फंड के कई फायदे हैं, जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो फंड मैनेजर्स है वो प्रोफेशनली दिन रात उसी में लगे रहते हैं कि हम किस सिक्योरिटीज में लगाएं, कहाँ से पैसा बढ़ाएं। लिक्विडिटी मिलती है कि आप जब चाहो म्यूचुअल फंड में रुपया डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो। टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ELSS एक फंड है जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो ATC के तहत आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जो इक्विटी के जो फंड्स है उसमें इक्विटी वाला बेनिफिट मिलता है और डेट के फंड में डेट वाला टैक्स लगता है। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी एक ही स्टॉक पे नहीं लगा के फंड मैनेजर कई तरह के स्टॉक में लगाते हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है। और रेगुलेटरी सपोर्ट रहता है, यानी कि सेबी, एमफी इन सब से रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड, तो पैसा कहीं भी खोने का या गुम होने का कोई रिस्क नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क है? देखिए, जो म्यूचुअल फंड के रिस्क हैं वो उसके डॉक्यूमेंट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखे रहते हैं, जिसे हम SID बोलते हैं। फिर आप देखो तो कई तरह के मार्केट या सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो सिस्टम से आते हैं। यानी कि आपके मार्केट रिस्क में जैसे पूरा मार्केट ही अगर गिरने लगे, क्रैश होने लगे, तो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज उनकी वैल्यू गिरती है। इसी तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड्स का तो जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू गिर जाती है, एंड वाइस वर्सा। और उसके बाद फिर क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि जिस भी सिक्योरिटीज में पैसा लगा हुआ है उन सब सिक्योरिटीज की क्रेडिट डिफॉल्ट हो। तो इस तरह के कई तरह के मार्केट रिस्क होते हैं। कुछ अनसिस्टमेटिक या बिजनेस रिस्क होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होते हैं जिसकी सिक्योरिटीज है, जैसे मैनेजमेंट टीम अच्छी ना हो, उनका बिजनेस अच्छा ना चले। तो इस तरह के कई तरह के रिस्क होते हैं, इसीलिए सब तरह के रिस्क एंगल को पढ़ के ही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? आप आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब घुसे, कब ना घुसे। इसलिए एक प्लान्ड वे में, सिस्टमेटिक मैनर में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक SIP जिसमें कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके तहत हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक प्लान वे में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इससे जो परचेज प्राइस होती है वो एवरेज आउट हो जाती है और रिस्क भी एवरेज आउट हो जाता है। तो जब भी आपको रिस्क लगे तो लंप सम ना करके SIP ज़रूर शुरू करिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाती है क्योंकि उनके नैव गिर जाते हैं, और जब मार्केट बढ़ने लगता है तो उसी निवेश अमाउंट से कम यूनिट मिलता है। तो इस तरह से आपका जो निवेश है वो एवरेज आउट हो जाता है परचेज प्राइस में। जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगता है उनके आधार पर कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी फंड में जा सकता है, यानी जो कंपनियों की इक्विटी शेयर्स है उसमें जाना। इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत हो सकता है, बट रिस्क भी रहता है कि अगर मार्केट में प्राइस गिरा तो म्यूचुअल फंड की नैव गिर जाए और म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी गिर जाए। दूसरे तरह के होते हैं जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनमें पैसा एक तरह से कर्ज के रूप में कंपनियों को, या जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट को, या जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं उनसे एजेंसीज को जाती है। इसमें एक कंसिस्टेंट वे में इनकम होती है। इनकम जनरली कम ही होती है, 6 से 9% के बीच में, लेकिन कैपिटल प्रिजर्वेशन का बहुत ही हाई चांसेस रहता है। तीसरा है हाइब्रिड, जिसमें पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जाता है और डेट म्यूचुअल फंड में भी जाता है। तो इक्विटी के हाई रिटर्न्स आते हैं और डेट का कैपिटल प्रिजर्वेशन रहता है। इस तरह से रिस्क डाइवर्ट हो जाता है। एक चौथा तरीका है जो मनी मार्केट, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म लिक्विड मनी मार्केट जैसे एरियाज में पैसे लगाते हैं, जिसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है। आज पैसा लगाए, 2 दिन में उठा लिए और बहुत ही थोड़ा रिटर्न मिलता है, लेकिन कैपिटल प्रिजर्व रहता है। मार्केट कैप क्या है और उसके आधार पर म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं? मार्केट में 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो जो सबसे हाई वैल्यू के स्टॉक्स हैं, जो 1 से 100 तक हैं, उन्हें लार्ज कैप बोलते हैं। 101 से 250 तक उन्हें मिड कैप बोलते हैं, और उसके बाद सारे स्टॉक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में आ जाते हैं। तो मार्केट कैप के आधार पर एक लार्ज कैप फंड होता है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने पैसों को लार्ज कैप कंपनियों में लगाते हैं, जिसमें कि रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है लेकिन रिस्क भी कम होता है क्योंकि कंपनियों का एसेट बेस बहुत बड़ा है। एक दूसरा कैटेगरी है वो है मिड कैप, जिसमें फंड मैनेजर 101 से लेके 250 कंपनियां जो कैपिटलाइजेशन के आधार पे हैं उस पे पैसा लगाते हैं, और उस केसेस में आपका रिटर्न भी ज़्यादा रहता है और थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। और एक तीसरी जो कैटेगरी है उसमें स्मॉल कैप बोलते हैं, जो कंपनियों का कैपिटलाइजेशन 250 से ऊपर है, मतलब रैंकिंग में 250 से और ऊपर, माने 250, 300, 500 ऐसे हो, उनमें पैसा लगाते हैं। उसमें रिटर्न भी ज़्यादा आ सकता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है कि आपका कैपिटल बहुत कम हो सकता है। और कई तरह के अदर कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, जैसे मल्टी कैप। उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल सब में 25-25% करके फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। कम से कम 75% पैसा इक्विटी फंड में जाना चाहिए। एक और कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप, जिसमें फंड मैनेजर के पास ये छूट रहती है कि वो कितना भी प्रोपोर्शन किसी भी कैप में लगा सके। वो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप में भी डाल सकता है जब मार्केट वोलेटाइल हो, और जब मार्केट उसे काफ़ी प्रॉस्पेक्ट दिखता हो तो बहुत ज़्यादा वो स्मॉल कैप में लगा सकता है। इसमें सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि कम से कम 65% जो पैसा है वो इक्विटी में जाए।